हे एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप के 10 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो एग्ज़ाम के लेवल के हैं और आपको पता होगा कि इनका जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है एग्ज़ाम में। लगभग 3 पजल आएंगे, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन के, यानी 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से। और सिर्फ अगर आप पजल पे ही बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा है, आपका पकड़ है, तो आप 15 नंबर आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें से एक बहुत डिफ़िकल्ट पजल आता है, काफ़ी लेंदी पजल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें से आपको सर्च करना है, ढूंढना है कौन सा इजी है हमारे लिए, जिसका आपने प्रैक्टिस किया ऑलरेडी। जैसे आपने सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रैक्टिस किया हुआ, ठीक है, सर्कुलर वाले क्वेश्चन ढूंढ के कर लीजिए। लीनियर का आपने किया हुआ तो लीनियर वाले कर लीजिए। बॉक्स वाले या फिर मंथ बेस पजल, फ्लोर बेस पजल, ठीक है। तो या फिर आपका 2-3 सालों से ये अनसर्टन पजल भी आ रहा है, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तब पर भी आप कर सकते हैं ढूंढ के, अगर मिला तो, ठीक है। तो 15 में से आप 10 नंबर आराम से निकाल सकते हैं रीजनिंग में, सिर्फ पजल से, अगर आपने अपने जो टाइप के प्रैक्टिस किए हैं उसको ढूंढ के पहले करते हैं। अगर डिफ़िकल्ट वाला पहले कर लिए, उसमें टाइम वेस्ट कर दिए, थोड़ा सा बाकी के क्वेश्चन पे फंस जाएंगे और आपका पूरा टाइम में कंप्लीट नहीं होगा पेपर, समझ रहे हैं। तो ऐसे ढूंढ के करना है। पहले आप मिसलिनियस उठाना, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, सिलॉक्स ढूंढ के करना, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए तो वो भी कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मशीन इनपुट आउटपुट अच्छा है तो वो कर लो। अल्फ़ाबेट टेस्ट वगैरह भी आता है, अगर उसका टॉपिक अच्छा है तो वो भी कर लो। उसके बाद पजल उठाना, नहीं तो आप मिसलिनियस करने के बाद 2-3 टॉपिक पजल उठा सकते हैं, ईजी लग रहा है तो आपको, ठीक है। तो इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, टेलीग्राम पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 6 पर्सन LMNOP एंड Q वेंट फॉर द शॉपिंग 6 डिफरेंट डेज फ्रॉम संडे टू फ्राइडे, ठीक है। डेट हमारे फिक्स है, संडे टू फ्राइडे जा रहे हैं इन अ वीक, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। दे बॉट डिफरेंट फ्लावर्स, वो डिफरेंट फ्लावर्स खरीदते हैं, ये नाम दे दिए आपके, ठीक है। तो सबसे पहला मेन रूल क्या है कि अगर आप पजल बना रहे हैं तो सबसे पहले उनकी स्पेस बना लो और कंडीशन नोट डाउन कर लो। मेन चीज़ है कंडीशन अच्छे से नोट डाउन करना। अगर आपने जितना जल्दी कंडीशन नोट डाउन कर लिए, उतना जल्दी कंडीशन आप बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 लोग हैं, उनका डेट दे दिया है, कहाँ से, संडे से फ्राइडे। लिख लेते हैं सबसे पहले, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। संडे से फ्राइडे तक है, 6 दिन। इनके लिए स्पेस बना लेते हैं और ये हमारे पर्सन का खाना बना देते हैं। इधर है पर्सन और इधर कौन सा फ्लावर वो खरीदते हैं, ठीक है। ये बन के आप कंडीशन नोट डाउन करते हैं। पहला क्या, ओनली 1 पर्सन वेंट फॉर शॉपिंग बिटवीन द वन हु बॉट ट्यूलिप एंड ओ। ट्यूलिप और ओ के बीच में एक ही लोग जाते हैं। हु डिडंट गो ऑन फ्राइडे, किसके बारे में बात हो रही है, हु यानी कि वो क्या है, फ्राइडे को नहीं जा रहा है शॉपिंग करने, इसको कट कर देते हैं, यानी कि ओ यहाँ पे तो नहीं आएगा, इसको क्रॉस मार्क कर दिए। द वन हु बॉट ट्यूलिप डिडंट गो बिफोर वेडनेसडे, तो जिसने ट्यूलिप खरीदा है वो वेडनेसडे के पहले नहीं गया है, ठीक है, यानी कि वेडनेसडे के बाद, या फिर वेडनेसडे या फिर वेडनेसडे के बाद, ठीक है। तो यानी कि ये 3 जगह किसके लिए है, ट्यूलिप के लिए है। वेडनेसडे को जाएगा या फिर इन दोनों दिन को जाएगा, थर्सडे फ्राइडे को, यानी कि वेडनेसडे के पहले नहीं जाएगा। ये जो 3 जगह है, यहाँ पे तो नहीं जाएगा, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, इन्होंने ये बता दिया। तो ट्यूलिप के लिए कौन सी जगह है आपकी, ये 3 जगह हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, वेडनेसडे के नीचे तक, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, एज मैनी पर्सन वेंट बिफोर ओ एज आफ्टर द वन हु बॉट जैस्मिन, तो ओ के पहले जितने लोग गए हैं उतने ही जैस्मिन के बाद, इस तरीके से लिख लिए हम लोग। एम वेंट टू पर्सन बिफोर द वन हु बॉट जैस्मिन, तो एम क्या है, 2 जैस्मिन जिसने बॉट किया है उसके 2 पर्सन बिफोर, यानी कि एक लोग उसके बीच में आएंगे। कौन गया है, एम गया है, एम को ऊपर लिख लेते हैं, 2 पर्सन बिफोर बॉट जैस्मिन। एन एंड
वन हु बॉट लेवेंडर वेंट एडिशन टू ईदर, एन और जो लेवेंडर ख़रीदा है एक साथ गए हैं खरीदने, एडजेसेंट लिख देते हैं इसको समझने के लिए। द वन हु बॉट लिली वेंट 3% बिफोर एन, सॉरी क्या बोल रहे हैं, द वन हु बॉट लिली वेंट 3% बिफोर एन, तो लिली 3% बिफोर एन, यानी कि एन के 2% के ऊपर आएगा ये 3% बिफोर एन। एन उसके बारे में बोला जा रहा है, एन के बारे में बोला जा रहा है हु वेंट आफ्टर एल, तो एन जो है एल के बाद है, एल कहीं भी ऊपर हो सकता है, एन उसके नीचे आएगा कहीं पे, ठीक है। ये हो गया। एल बॉट रोज़, तो एल क्या खरीदता है, रोज़, इसका तो फिक्स हो गया। ओ डिडंट बाय ऑर्चिड, ओ जो है ऑर्चिड नहीं खरीदता है, क्रॉस कर दिए। एज मेनी पर्सन वेंट बिटवीन पी एंड वन हु बॉट लिली इज सेम एज, तो सॉरी पी और लिली जितने लोग गए हैं खरीदने इज सेम एज बॉट, सेम एज क्यू एंड हु बॉट ट्यूलिप, क्यू एंड हु बॉट ट्यूलिप। तो ये सारी कंडीशन हो गई, सारे कंडीशन हमने बारी बारी से देख लिया। अब कंडीशन बारी बारी से रखना शुरू करते हैं। अब क्या लगता है कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। देखो ओ यहाँ पे नहीं आ सकता, और ट्यूलिप को बोला गया है कि भैया वो अगर वेडनेसडे को जाएगी या फिर वेडनेसडे के नीचे, यानी कि यही 3 जगह है ना ट्यूलिप के लिए, ये वाली। तो अगर हम इसका कंडीशन बैठाएंगे, अगर हम लोग ट्यूलिप को यहाँ रखते हैं, है ना, तो ट्यूलिप और एक छोड़कर ओ रखना है, तो ट्यूलिप यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़कर ओ यहाँ रख सकते हैं, उसके नीचे तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग ट्यूलिप यहाँ पे रखते हैं तो एक छोड़कर ओ नहीं आएगा नीचे, एक छोड़कर ओ यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे 2 केसेस बन रही है, हम एक लेके चलते हैं। अभी हम मान लेते हैं ट्यूलिप को यहाँ पे, ट्यूलिप को यहाँ पे रख देते हैं और एक छोड़कर ओ यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब बोला क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ओ के ऊपर जितने लोग हैं उतने जैस्मिन के नीचे हैं। ओ के ऊपर कितने लोग हैं, 1 2, ठीक है, ये दोनों दिख रहा है, 1 2 ओ के ऊपर है, उतने जैस्मिन के नीचे भी रख दो, तो जैस्मिन यहीं पे आएगी, 1 2 तभी ना होंगे, तो जैस्मिन यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। उसके नीचे भी 2 लोग हो गए। अब जैस्मिन से एक छोड़कर एम बैठा हुआ है, तो जैस्मिन के ऊपर एक छोड़कर यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। ये भी कंडीशन हो गया, ये भी हो गया। एन और लैवेंडर एक साथ हैं, ऐसी कोई कंडीशन आपको ढूंढनी पड़ेगी जो एन और लैवेंडर को एक साथ रखे, मतलब एडिशन पे रखे। तो यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। अगर हम एन यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आ सकता है लैवेंडर, ठीक है। अगर एन यहाँ पे रखेंगे तो लैवेंडर यहाँ भी आ सकता है। इसके लिए 2 केसेस बन रही है। और क्या, और हाँ देखो एन के 2 छोड़कर लिली भी रखना है हमें। अगर एन को यहाँ पे रखेंगे तो 2 छोड़कर लिली यहाँ पे आ जाएगी और लैवेंडर यहाँ पे आ जाएगा, ये केस बन रही है। और बोला है कि एन जो है एल के नीचे होना चाहिए, तो एल यहाँ पे रख सकते हैं, एल नीचे आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी केस तो बन रही है यहाँ पे। ओ कोई और चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। इसको रख के देखते हैं। एन को यहाँ पे रखते हैं और लैवेंडर, सॉरी ये हमारा केस बन रहा था ना, एन यहाँ पे आ गया लैवेंडर, और एन के ऊपर 2 छोड़ के लिली है, यहाँ पे लिली आ जाएगा। अब देखो एम के लिए की जगह बची हुई है, सॉरी एम यहाँ पे अगर रखेंगे एल तो यहाँ पे रोज नहीं आ पाएगा, तो पूरी कंडीशन गलत हो गई। 1 मिनट, इसको मिटाना होगा। सॉरी हमने ट्यूलिप का जगह ही हमको चेंज करना होगा। 1 मिनट, सब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ दूसरा केस लेकर। तो ये है पहला केस तो हमारा नहीं बन रहा पूरा। अब इसको हम ट्यूलिप को वेडनेसडे पे रखते हैं, ट्यूलिप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ट्यूलिप से एक छोड़कर ओ रखना है, तो नीचे आ नहीं सकता, तो ऊपर ही रखेंगे, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। ओ के ऊपर जितने लोग हैं, 1 लोग हैं, उतने ही जैस्मिन के नीचे रख दो, तो जैस्मिन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
अब जैस्मीन से एक छोड़कर ऊपर एम रखना है, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये केसेस हो गई, ये भी और ये भी। अब यहाँ पे हम लोग पिछली बार फंसे थे, इसको रख के देखते हैं। एन और लेवेंडर एडिशन में हैं, तो अगर हम एन को यहाँ पर रखेंगे तो 2 छोड़कर लिली आ जाएगी, लेकिन एम के एल के लिए जगह नहीं बच रही ना, तो एन को यहाँ पे लेके देखते हैं, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। उसके एडिशन में लेवेंडर रखना, तो लेवेंडर यहाँ पे रख दो। अब 2 छोड़ के ऊपर हमको लिली चाहिए, तो लिली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एल और रोज़ दोनों प्लेस खाली होनी चाहिए, एन के ऊपर रखना है, तो एक ही जगह बच रही है, तो एल यहाँ पे आ जाएगा, रोज़ यहाँ पे आ जाएगा। और ओ को ऑर्चिड नहीं है, तो ओ को ऑर्चिड ऑलरेडी हो चुका है लिली यहाँ पे, तो ये कैसे भी हो गया। अब इसको प्लेस करो, P इजक्वल टू लिली। P और लिली के बीच में जितने लोग हैं उतने Q और ट्यूलिप के बीच में लोग हैं। देखो अगर हम लोग लिली यहाँ पे है, अगर P यहाँ पे रखते हैं तो एक लिली से एक छोड़कर P है, ट्यूलिप से एक छोड़कर Q आ जाएगा। ठीक है, एक केस बन रहा है, तो लिली से एक छोड़कर P और ट्यूलिप से छोड़कर Q, तो ये तो केस हो गए सारे पर्सन के। अब एक फ्लावर बच रहा है, यहाँ पे रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा फ्लावर बच रहा है? हाँ, इसके लिए बोला था ऑर्चिड यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑर्चिड यहाँ पे रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। एक बार आंसर मिलाते हैं। एल पर्सन LOMPNQ, LOMPNQ, सही है। फ्लावर रोज़ लिली ऑर्चिड ट्यूलिप जैस्मिन एंड लेवेंडर, रोज़ लिली ऑर्चिड ट्यूलिप जैस्मिन लेवेंडर, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 6 बॉक्सेस। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, नहीं तो आप मेरे साथ ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स वाला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं। 6 बॉक्स है, ABCDE एंड F आर केप्ट वन एबव अनदर। तो 6 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं सिंगल स्टैक में, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच बॉक्सेस है डिफरेंट क्लॉथ्स, कोट, शर्ट, शॉर्ट्स, सॉक्स, टी शर्ट, जीन्स एंड स्वेटर। द लोअर मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 1 एंड द बॉक्स इमीडिएटली अबव नंबर 2, सो ऑन। तो 1 2 3 करके 6 बॉक्सेस ऊपर तक रखे गए हैं, अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग उसमें क्लॉथ्स पड़े हुए हैं। तो बॉक्स वाले पजल उनके लिए स्पेस बना लो, फिर कंडीशन नोट डाउन करते हैं। तो 6 बॉक्सेस हैं, 6 5 4 3 2 1 2, ठीक है, ये 6 स्पेस बन गई। यहाँ पे बॉक्स का नाम लिख देते हैं और यहाँ पे क्लॉथ्स। ठीक है, कंडीशन देखते हैं। ए केप 3 सेल्फ एबव द बॉक्स विद स्वेटर। तो स्वेटर जिसमें है, तो अगर आप मतलब बहुत माहिर हो चुके हैं रीडिंग वगैरह में कि बहुत टाइम से आप सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप कंडीशन नोट डाउन करेंगे, उसी हिसाब से जल्दी से आप पुट करके कंडीशन में अपना आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। अगर आपको बहुत वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप 1.5x पे करके देख सकते हैं। 3 स्वेटर के 3 सेल्फ एबव, यानी कि 2 बॉक्स इसके बीच में आएंगे, यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, द बॉक्स विद शॉर्ट्स इज केप्ट इमीडिएटली एबव ए। तो द बॉक्स विद शॉर्ट्स एबव, शॉर्ट्स जो है वो शॉर्ट्स वाला जो बॉक्स है ए के इमीडिएटली एबव है, तो साइड में एरो दे देते हैं, जस्ट एबव उसके है। द बॉक्स विथ कोट इज केप्ट एडिशन टू बॉक्स विथ शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स और कोट ये दोनों एडजेसेंट में हैं। ठीक है, ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स कोट एंड ई। कोट और ई के वाले बॉक्स के बीच में 2 ही बॉक्स रखे गए। द बॉक्स विथ सॉक्स इज केप्ट 2 सेल्फ एबव द बॉक्स विथ जीन्स। क्या बोला? द बॉक्स विथ सॉक्स, जो जिसमें सॉक्स है वो 2 सेल्फ एबव, यानी कि एक बॉक्स के ऊपर आपका, जब 2 बोले यानी कि उनके बीच में एक बॉक्स रखा गया है, 3 बोले तो 2 रखा गया है। एग्जैक्ट आपको नंबर बोले, जैसे ओनली 2 बॉक्स के बिटवीन द बॉक्स कोट एंड ई, तो ई और कोट के बीच में दो बॉक्सेस हैं, इनका फिक्स है। लेकिन यहाँ बोले ई बॉक्स सॉक्स के 2 सेल्फ एबव द बॉक्स विद जीन्स, तो जीन्स वाले के ऊपर 2 सेल्फ एबव, यानी कि एक बॉक्स के बीच में आएगा, उसके ऊपर सॉक्स रखा गया है। ठीक है, द बॉक्स विथ टी शर्ट इज केप्ट 2 सेल्फ बिलो डी। तो
तो डी के 2 सेल्फ बिलो यानी कि एक बॉक्स के नीचे आएगा टी शर्ट रखा गया है, यही ना है। द बॉक्स टी शर्ट केप 2 सेल्फ बिलो डी, ठीक है, ये नीचे है ये ऊपर है, ऐसा साइड में एरो दे देते हैं। एज मेनी बॉक्स केप्ट एबव बी सेम एज द बिलो सी, तो बी के बीच में बी के ऊपर जितने हैं सी के नीचे उतने हैं। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लिखने में कंडीशन आसानी पड़ता है पुट करने में, ठीक है। अगर ये वर्टिकल कोई हम लोग पुट कर रहे हैं कंडीशन बना के तो ऐसा आसान रहेगा आपके लिए भी। बी नाइदर हैव जीन्स नॉर शॉर्ट, तो बी के अंदर न तो जीन्स है और ना ही शॉर्ट्स है, ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं। डी इज केप्ट एबव एफ, तो डी जो है सॉरी एफ के ऊपर है, कहीं कहाँ है ये नहीं पता। सी डजेंट हैव कोट बट इज केप्ट बिलो ई, तो सी जो है ई के नीचे है, इसमें कोट नहीं है। तो ये सारे कंडीशन हमारे पास हो गए। अब इसमें पुट करते हैं, तो अगर इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे ये वाला देखो कंडीशन 1 2 3 4 5, तो अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 5 जगह फिल हो रही हैं और 6 जगह के लिए ये बनाया गया है पूरा पज़ल। तो 2 केसेस हमारे पास है, या तो शॉर्ट को सबसे ऊपर ले लो और उसके नीचे नीचे आएगा आपका ये सारी जगह, या तो फिर शॉर्ट्स को यहाँ ले लो 5 जगह ये फिल कर लो, या फिर शॉर्ट्स को यहाँ ले लो ये 5 जगह फिल कर लो। 2 केसेस बन रही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट्स को ऊपर रख लेते हैं, ये हमारा ये शॉर्ट्स हो गया, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ए है, 2 छोड़कर आपका स्वेटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो शॉर्ट्स और कोट एक साथ होने चाहिए, तो कोट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस भी हो गया, ये केस भी हो गया। अब कोट से 2 छोड़कर ई है, 1 2 छोड़कर हमारा ई यहाँ पे आ जाएगा। अब ई के नीचे है कोई सी रखा हुआ है, तो सी यहीं पे आएगा, एक ही जगह बच रही है तो सी यहाँ पे आएगा। इसके पास कोट नहीं है, कोट यहाँ पे ऑलरेडी है ऊपर, ठीक है, ये केस भी हो गया। अब डी के नीचे टी शर्ट है और एफ के ऊपर डी है, इसको रख सकते हैं क्या? आई थिंक ये हो गया ना। डी के नीचे एक छोड़कर टी शर्ट है। अब कौन सी केस बन रही है? अगर हम लोग डी यहाँ पे रखेंगे तो एक छोड़कर टी शर्ट यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ पे रखेंगे तो एक छोड़कर टी शर्ट यहाँ पे आ सकता है, ऊपर कोई चांस नहीं है ना। तो एक ही जगह बच रही है, डी यहाँ पे रख दो, एक छोड़कर नीचे टी शर्ट और शॉर्ट्स एंड कोट एडजेसेंट बना दिए। बी के ऊपर जितने हैं सी के ऊपर, तो यानी कि सी के नीचे 0 है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर भी 0। और डी जो है एफ के ऊपर है, हो ये देखो 2 जगह बच गई हमारी। यहाँ पे एफ की जगह कोई है ही नहीं क्योंकि डी बोला है एफ के ऊपर आना है, तो ये तो कंडीशन नहीं होने वाली है। पूरा मिटा के फिर से दूसरी केस लेते हैं। ओके, शॉर्ट्स को आप सेकंड पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स को यहाँ पे रख लो, उसके नीचे ए रख लो, 2 छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्वेटर, ठीक है, स्वेटर आ गया। तो ये केस हो गया। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। हम इसका जो केस है कोट वाला 2 केसेस लेके चलते हैं। पहले हम कोट को ऊपर रख लेते हैं, कोट यहाँ पे आ जाएगा कोट, ठीक है। अब देखो 2 छोड़कर नीचे है ई, आपका ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस भी हो गया हमारा। ई के नीचे सी है और सी जो है कोट नहीं है, ऑब्वियसली हमारा कोट ऊपर है। तो किसको रख सकते हैं अभी? इसको रख सकते हैं क्या? डी के एक छोड़कर नीचे टी शर्ट है और सी को बोला है कहीं नीचे है, मतलब एग्जैक्ट नीचे तो बोला नहीं है, ठीक है। तो एक ही जगह बच रही है, सी यहाँ पे आ जाएगा। और सी के नीचे देखो 0 लोग हैं, बी के ऊपर भी 0 लोग होंगे, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ये वाला केस है इसको रखो, डी से नीचे एक छोड़कर टी शर्ट रखना है। तो अगर डी यहाँ पे होगा, एक छोड़कर नीचे आएगा ना टी शर्ट, डी के लिए एक ही जगह बच रही है ये वाली, तो एक छोड़कर हमें टी शर्ट मिल जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। ये केस भी हो गया। और एफ़ के ऊपर डी है,
तो एफ़ के लिए एक ही जगह बची और डी कहीं ऊपर है, इसका ये भी केस हो गया। अब देखो बी में जीन्स नहीं है और शॉर्ट्स नहीं है, बिल्कुल सही है, ये दोनों केस फॉलो हो रही है। और जीन्स से एक छोड़कर सॉक्स है, सॉक्स कहाँ पे है हमारे पास, हाँ एक ही जगह बची हुई है, जीन्स यहाँ पे रख दो, एक छोड़कर सॉक्स यहाँ पे रख दो, हो गया केस, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ गए। बस ये केसेस समझना था कि भाई यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जो केस के कोड के लिए बन रहा था ये तो नीचे ले सकते थे या फिर ऊपर। ठीक है, हमने ऊपर लिया तो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। एक बार आंसर मिलाते हैं। 6 नंबर है, बॉक्स BDAEFC, BDAEFC, कोट शर्ट सॉक्स टी शर्ट जीन्स स्वेटर, कोट शर्ट सॉरी हाँ शॉर्ट्स सॉक्स टी शर्ट जीन्स स्वेटर। ठीक है, तो ये शायद आपके मॉडरेट या फिर इजी लेवल में आ सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बॉक्स वाले अगर पजल आते हैं तो 8 में भी दे सकता है, 10 में भी दे सकता है, तो बस थोड़ी समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इसको बनाइए। क्या बोल रहे हैं, 10 पीपल, 10 लोग हैं, ऋषभ, रितु, रोशनी, रोनी, रोजी, रॉबी, रोमी, रोशन, राहुल एंड रकुल हैव ज्वाइंड XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू डिफरेंट डेट्स 15th एंड 16th। तो महीने में 2 दिनों में ये लोग अपनी ज्वाइनिंग ले रहे हैं, अलग अलग नाम देखिए, नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग दे रहे हैं। तो आप चाह कर भी, जो बहुत बार हम लोग ट्राई करते हैं कि नाम का पहला अक्षर लेकर जल्दी जल्दी कर लें, लेकिन उन्होंने देखो कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, सब आर से शुरू कर दिया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा नाम बढ़ा के लिखना पड़ेगा, 3-3 लेटर 4-4 लेटर, या फिर पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा। ऑन द 5 डिफरेंट मंथ्स दैट इज़ February, April, July, September एंड December, ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरी टू सेम ऑर्डर। तो आपका मंथ बेस पजल है, 10 लोग हैं, महीने के 2 डेट पे इनकी ज्वाइनिंग होती है और डिफरेंट 5 मंथ दिए गए हैं। इसके लिए कैसे केस बनाएंगे, जगह बनाते हैं पहले, फिर कंडीशन डाउन करेंगे। पहला मंथ का बनाते हैं, पहला February है, ठीक है, तो मंथ्स के बीच में बड़ी लाइन और डेट के बीच में छोटी लाइन, ये हो गया 15th February, ये हो गया 16th February। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, अप्रैल स्टार्ट है, अप्रैल, ठीक है, मंथ्स के बीच में बड़ी लाइन और डेट के बीच में छोटी लाइन, 16, ये 15, 16। फिर कौन, जुलाई एंड सितंबर, जुलाई और सितंबर, ठीक है, उसके बाद दिसंबर। ओके, तो ये हो गई डेट की लाइन, 16th, 15th एंड 16th। ओके, लास्ट, ठीक है, तो ये हमने जगह बना ली 10 लोगों के लिए, यही ने बोला एग्ज़ाम क्वेश्चन में, तो यही केस बोला गया है, हमने बना लिया। अब ये भी ध्यान में रखना होगा, जो क्वेश्चन आप देखेंगे मंथ वाले क्वेश्चन, अगर जहाँ भी मंथ स्टार्ट होगा तो उसमें आप पहले से ही नंबर ऑफ़ डेज लिख लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी रखता है या फिर रखता ही रखता है। ठीक है, तो आपको पहले रखें। February 28 दिन का होता है, अप्रैल, तो आपको पता होगा कि जो फिंगर मेथड है, उंगलियों पे जैसे गिनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल कितने का 30, अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31 अगस्त है नहीं, सितंबर आपका 30 और दिसंबर 31। ठीक है, तो फिंगर पे जैसे निकालते हैं ये उंगलियों पे, वैसे गिन के आप निकाल सकते हैं और डेट, नंबर ऑफ डेट लिख सकते हैं, कितने कौन से महीने में कितने नंबर ऑफ डेज हैं। अब कंडीशन नोट डाउन करते हैं और यहाँ पे एक सेकेंड, इनके नाम भी रखने होंगे और कंपनी का नाम आई थिंक दिया नहीं है, तो नेम हम डायरेक्ट नेम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्सन कौन कौन ज्वाइन किया हुआ है, थोड़ा सा जगह बनाते हैं मिटा के कंडीशन के लिए। क्या बोल रहे हैं, रॉबी ज्वाइन द कंपनी इन February, तो रॉबी जो है February में ज्वाइन करता है। ओके, रोजी ज्वाइन द कंपनी बिफोर रोनी बट नॉट ऑन द सेम डेट, तो कौन है भैया, नाम बड़े ध्यान से रखना होगा क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न है। रोजी ज्वाइन कंपनी बिफोर रोमी, तो रोनी के ऊपर रॉबी ज्वाइन करता है, एक ही दिन में नहीं है, यानी कहीं ऊपर, बीच में एरो दे दिया हम लोग। ठीक है, डिफरेंट मंथ्स,
ओनली 3 पीपल ज्वाइन बिटवीन रोजी एंड रोमी। 3 पीपल ज्वाइन बिटवीन रोजी, सॉरी यहाँ पे बता दिए पहले ही, तो इनके बीच में 3 लोगों को बता दिया कि भाई ये इनके बीच में 3 लोग हैं, तो इसको फिर से लिख लेते हैं। तो हमारा जो है रोजी 1 2 3 पीपल, ओनली 3 पीपल ज्वाइन बिटवीन रोजी एंड रोमी, ठीक है। और 1 मिनट, रोनी, और ये बोल रहे हैं सेम डेट बट डिफरेंट मंथ, ये हम लोग लिख लिया सुविधा के लिए। आप जैसे भी चाहें आप इंडिकेशन के थ्रू लिख सकते हैं, बस आपको याद रहे। आप थोड़ा ही कुछ आपके दिमाग में बैठा हुआ कि भाई ये लोग सेम डेट पे हैं डिफरेंट मंथ में, फिर भी अभी लिखने की जरूरत नहीं है। बट बोथ ज्वाइन इन द मंथ हैविंग 30 डेज, ओके, सेम डेट डिफरेंट मंथ, लेकिन उसका डेट जो है 30th वाला होना चाहिए। हमारे पास 2 महीने हैं 30 वाले, एक सितंबर है और एक अप्रैल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम रोज़ी को 15 पे रखेंगे तो 1 2 3 छोड़कर रोनी आपका 15 पे आ जाएगा, ठीक है। ये केस भी बन रहा है क्योंकि 30th वाले मंथ हैं, अप्रैल और सितंबर। या फिर हम रोज़ी को यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 छोड़कर हमारा कौन आ गया, रोनी। तो अभी तो 2 केसेस बन रहे हैं, तो हम लोग तो आगे बढ़ते हैं छोड़ के, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। रोशन विल ज्वाइन ऑन द 16th ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज, तो रोशन 16th को ज्वाइन करता है जिसमें 30 डेज वाले मंथ में, ठीक है, लिख लिए। ऋषभ ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर राहुल इन द सेम मंथ, तो राहुल के बाद ऋषभ ज्वाइन करता है, ये ना बोला है, ऋषभ ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर यानी कि राहुल, तो ऋषभ राहुल के इमीडिएटली बिफोर, सॉरी पहले है ना, सॉरी गलती कर दी मैंने, क्या ऋषभ ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर राहुल, तो राहुल के पहले ऋषभ ज्वाइन करता है, ठीक है। कौन सा, इन द सेम मंथ, ठीक है, ओके। बट नॉट इन दिसंबर, तो ये दोनों दिसंबर में नहीं है, क्रॉस कर दिए। तो यहाँ पे ऋषभ और राहुल नहीं आएंगे, ये तो पता है हमें, लेकिन इनके जगह इनके लिए फुल डेट खाली होनी चाहिए किसी भी मंथ में, तभी जाके काम बनेगा हमारा। रोमी, देखो रोमी की बात हो रही है, रोमी ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर रोशनी बट इन द डिफरेंट मंथ, रोशनी के इमीडिएटली आफ्टर रोमी ज्वाइन करता है बट इन द डिफरेंट मंथ, ठीक है। रकुल ज्वाइन दिस कंपनी बिफोर रोशनी, रकुल ज्वाइन कंपनी बिफोर, तो रोशनी कभी भी ज्वाइन करे उसके पहले रकुल ज्वाइन कर चुका है, ये लिख लिए। ऑन द सेम डेट, ठीक है, सेम डेट, तो एग्जैक्ट ऊपर नहीं बोला गया है, तो कहीं हम देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है, डेट वगैरह भी मैच करा देंगे। अब कंडीशन तो हमारे पास हो गई सारी, अब इसमें पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर गलत हुआ तो फिर से मिला के करेंगे। रोज़ी इसको बढ़ा सकते हैं क्या, एक केस लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है। रोनी और रोज़ी को केस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार लेके चलते हैं, क्या करें, 15 लेके 16 लें, चलो 15 ले लेते हैं, और यहाँ पे बढ़ाते हैं रोज़ी, 2 केस लेके चलेगा, चलो अच्छा 2 केस लेके चलते हैं, और एक बार रोज़ी को 16 पे ले लेते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा दिया जाए तो 1 2 3 छोड़कर हमारा रोनी आ जाएगा, तो 1 2 3 छोड़कर हमारा रोनी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई चांस नहीं है, ठीक है, नीचे रखेंगे। देखो सेम डेट डिफरेंट मंथ, बिल्कुल सही है, तो ये केस हमारे पास हो गया। रॉबी ज्वाइन फरवरी, तो रॉबी के लिए 2 डेट है, अभी रहने देते हैं। अब कौन सा रख सकते हैं, यहाँ पे देखो रोशन जो है 16th को ज्वाइन करता है जिसमें 30 डेज हो, तो देखो एक हमारे पास ये केस है, इसमें एक प्लेस खाली है, रख सकते हैं हम लोग रोशन को, और एक केस ये है इसमें 16 भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसी केस में यहाँ पे रखते हैं रोशन को, तो हम इसमें नहीं रख पाएंगे, क्या करें फिर, छोड़ दिया जाए अभी। और रॉबी
रोशनी के ऊपर रकुल है लेकिन सेम डेट, इसको रख सकते हैं क्या? और सेम मंथ में है, नॉट इन दिसंबर। कोई केस बन रहा है, देखो रॉबी तो फरवरी में आएगा, तो ये दोनों तो इसमें नहीं आ सकते, फेब में तो नहीं आ सकते, है ना। तो ये दोनों फेब में नहीं आ सकते। और देखो यहाँ पे ऑलरेडी रोनी बैठा हुआ है, अप्रैल में भी रोनी है, अप्रैल और सितंबर में भी नहीं आ सकते, और इनको दिसंबर में भी नहीं रह सकते। देखो ऋषभ और राहुल 3 डेट तो इनकी गई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं। रॉबी इसमें आ जाएगा तो इनके लिए 4 डेट गई, तो एक ही मंथ बचा हुआ है, कौन सा? जुलाई वाला। तो यहाँ पे रख दो ऋषभ राहुल, ऋषभ, ठीक है, राहुल। अभी तो दोनों केसेस लेके चल रहे हैं, आगे गड़बड़ी होगी तो बंद कर देंगे उसको, वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये दोनों केसेस हमारे पास हो गई, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब रोशनी इमीडिएट रॉमी के नीचे है, डिफरेंट मंथ, ऐसा कोई केस बन रहा है? ऐसा कोई केस बन रहा है। रोशनी जो है इमीडिएट बिलो है रॉमी के, सॉरी रोशनी के इमीडिएट बिलो रॉमी है इन डिफरेंट मंथ। तो इसमें देखो एक केस बन रहा है, रख सकते हैं यहाँ पे, और कोई केस नहीं बन रहा है इसमें। देखो ये वाली पहली वाली लाइन में देखो, इसमें अगर हम रोशनी को यहाँ पे रखते हैं, सॉरी सितंबर में, यहाँ पे रोशनी, तो डिफरेंट मंथ सेम डेट तो नहीं बोला है ना। एक बार चेक कर लेते हैं रोशनी कहाँ पे है। ये देखो रोमी ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर रोशनी बट डिफरेंट मंथ, डेट नहीं बताया गया है, ठीक है। डिफरेंट मंथ में ज्वाइन करेगा तो ऑलरेडी डेट चेंज ही होगा। तो रोशनी अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो उस इमीडिएट डिफरेंट मंथ में आपका रोमी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर कोई भी चांस नहीं है ऊपर रखने के लिए, एक ये बन रहा है इसमें रोशनी और जस्ट नीचे रोमी, ठीक है। अभी दोनों केसेस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम रोशनी को रख देंगे, तो रोमी इमीडिएट नीचे आ जाएगा, डिफरेंट मंथ। तो अब फरवरी में यहाँ पे रोशनी को रख देते हैं, उसके नीचे अप्रैल में आपका रोमी आ जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए बैठा दिए जगह, कंफर्म अभी चल रही, दोनों केसेस सही से चल रही हैं। अब रोशनी के ऊपर रकुल रखना है, रोशनी यहाँ पे है, इसमें देखेंगे तो रोशनी यहाँ पे, उसके लिए 2 जगह पे हैं, रकुल के लिए सेम डेट पे हैं। एक सेकेंड, तो रोशनी है 16 पे, 16 की जगह खाली है, यहाँ पे 16 की जगह खाली है, 2 जगह खाली है। तो अगर रोशनी यहाँ पे है तो कितने हैं 15, तो ये तो केस पूरी ख़राब हो गई, क्योंकि दोनों को सेम डेट पे रखना है। तो रोशनी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, तो कैसे आएगा यहाँ पे रकुल? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये केसेस हम लोग अभी खारिज कर दिया जाए, इसको इसी को आगे लेके बढ़ देंगे। तो रोशनी के ऊपर रकुल रखना है सेम डेट पे, ये केसेस भी हमारी हो चुकी है, सॉरी हाँ ये केस हो चुके हैं, नो इशू। रोशन रख दिए क्या हम लोग? हाँ ये रख सकते हैं क्या? रोशन को 16 को रखना है जिसमें 30 डेज हो, तो 30 डेज वाले 2 ही बचे थे, इसमें से एक ही जगह बची है, तो रोशन तो यहीं पे आने वाला है, ठीक है। क्योंकि 30 डेज के 2 मंथ हैं, ये वाले, तो इसमें ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो यही जगह बची है, तो ये भी केस हो चुका है। अब इसको रख सकते हैं रोशन के ऊपर रकुल, तो रोशनी यहाँ पे है, इसके ऊपर रकुल, कितने डेट को? 16 को है ये, तो 16 को यहाँ पे रकुल आ जाएगा। और एक कौन बच गया? सॉरी 2 बच रहे हैं क्या? 2 बच रहे हैं, एक ये, हाँ रॉबी जो है इसमें है, डेट नहीं पता है, तो यही जगह बच रही है 16 फरवरी के लिए रॉबी। एक बच गया, इसमें रख दो, कौन बच गया? ऋषभ, ऋतु, रोशन, ऋतु देखो, ऋतु यहाँ पे है, ऋतु आ गई, ठीक है। और ये केसेस तो पहले ही ख़राब है, तो सारे पर्सन हो चुके हैं, ज्वाइनिंग सबकी करा दी हमने, सभी डेट पे एग्जैक्ट। अब आंसर मैच कराते हैं। 28 फेब से स्टार्ट है, रॉबी, रकुल, रोज़ी, रोशन, रॉबी, रकुल, रोज़ी, रोशन, ऋषभ, राहुल, रोनी, रोशनी, ऋषभ, राहुल, रोनी, रोशनी, रोमी और ऋतु।
अब जितने भी इसके अकॉर्डिंग केसेस बनेंगे आप इजीली आंसर करके आ सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे 5 क्वेश्चन बने, 6 क्वेश्चन में, फिर 10 क्वेश्चन बने। ठीक है, एक बार आपका आंसर निकल गया तो आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, सारे जितने क्वेश्चन दिए रहते हैं। समझ गए? ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं इसमें। द पर्सन 8 पर्सन है, ZYWDMKH&F आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, बैठे हुए बट नॉट सिटिंग द सेम ऑर्डर, सेम मैनर। ठीक है, ऑल ऑफ देम फेजिंग टुवर्ड द सेंटर, सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। थोड़ा सा काम आसान कर दिए हैं क्योंकि हमारा डायरेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा लेने में। ठीक है, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्लावर्स, सभी लोग अलग अलग फ्लावर पसंद करते हैं। रोज़, लोटस, ट्यूलिप, डैफोडिल, जैस्मिन, लिली, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब आगे है कंडीशन, तो इनके लिए जगह बना दें। सबसे पहले ये छोटा फॉन्ट है लेकिन थोड़ा सा जूम करके आपको समझा देंगे। क्वेश्चन समझ गए, एक बार इनके लिए जगह बनाएंगे। ठीक है, ये है 8 लोगों की जगह, सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका, कोई भी क्लोज ब्रैकेट हो तो उसको आप ब्रेक करके लीनियर बना के सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि कंडीशन आपकी बनती नहीं है सेकंड वाली, एक ही कंडीशन में आप सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बचता है और इसमें डायरेक्शन भी लेना बहुत आसान है। ठीक है, तो सभी लोग सेंटर की तरफ देखें। मान लो सेंटर हमारा ऊपर है, आप नीचे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो आप कंडीशन डाउन करते हैं। द पर्सन हु लाइक्स मैरीगोल्ड फेस द पर्सन हु लाइक डैफोडिल, तो जो है मैरीगोल्ड वो डैफोडिल को फेस कर रहा है, तो इनके बीच में कितने लोग आएंगे? 3 लोग आएंगे। डैफोडिल, ये कैसे हो गया भैया? देखो हमको फार्मूला पता है, जब भी आप क्लोज ब्रैकेट को आप लीनियर बना के सॉल्व करें तो ये फार्मूला है n/2 - 1। ठीक है, n मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीपल, 8 लोग हैं बटे 2 - 1, यानी कि उनके बीच में 3 लोग आएंगे। ठीक है, इसीलिए n की जगह आप अगर वो 10 लोग होंगे तो 4, ठीक है, 6 का होगा तो 2। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले में रख के कितने नंबर ऑफ पीपल फेस कर रहे हैं उनके बीच में, कोई भी क्लोज ब्रैकेट हो, आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या सर्कुलर हो, तो इस तरीके से आप निकाल के उनको फेस करा सकते हैं। तो ये फिक्स हो सकता है किसी भी तरीके से, किसी भी साइड से देखेंगे तो ये दोनों सेम आएंगे। जैसे आपका मैरीगोल्ड यहाँ पे रख दो तो यहाँ से 3 छोड़कर अगर आप इस तरफ डैफोडिल रखते हैं या फिर इस तरफ 3 छोड़ के देखेंगे तो आपका डैफोडिल यहीं पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं तो इसमें ये काम आसान हो जाता है। आगे क्या है? वाई डज़ नॉट लाइक मैरीगोल्ड। ठीक है, वाई को इधर नीचे लिखते हैं, वाई को मैरीगोल्ड पसंद नहीं है। ठीक है, क्रॉस कर दिए। ओके, के सिट्स थर्ड द राइट ऑफ एच, तो के जो है इधर एच के थर्ड द राइट में बैठा हुआ है के। हु लाइक्स एच मतलब किसके लिए है? एच, हु एच के लिए। एच क्या है? एच को लोटस पसंद है, एच को लोटस पसंद है। ठीक है, लिख लिए। जेड फेसेस वाई हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ के। जेड फेसेस वाई, यही सेम केस है भैया, जेड और वाई के बीच में 3 लोग आएंगे और के वाई बोला गया है कि के इमीडिएट नेबर में है, या तो इधर आएगा या तो इधर, बाजू में ही है कहीं के वाई। 1 पर्सन सीट बिटवीन द पर्सन हु लाइक जैस्मीन 1 हु लाइक ट्यूलिप, तो जैस्मीन और ट्यूलिप के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, ओके, यहाँ तो एच डज नॉट सिट एडसेंट टू पर्सन हु लाइक ट्यूलिप। एच जो है ट्यूलिप के बाजू में नहीं बैठ रहा, ये कट गया। द पर्सन हु लाइक रोज सिट्स थर्ड द लेफ्ट पर्सन हु लाइक लिली, तो लिली के थर्ड द लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पे रोज बैठा हुआ है लेफ्ट में, एरो मार दिया। ठीक है, डब्लू सीट सेकंड टू द लेफ्ट वन हु पर्सन लाइक जैस्मीन, तो भैया जिसको जैस्मीन पसंद है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में डब्लू बैठा हुआ है इस तरफ। देयर आर 3 पर्सन सीट बिटवीन एफ और एम, एफ और एम के बीच में 3 लोग हैं। एम हु लाइक्स जैस्मिन, अच्छा एम को ही जैस्मिन पसंद है, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, हमारे सारी कंडीशन हो गई। अब इसको कंडीशन पुट करते हैं हमारे केस में।
अब इसमें सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई जो हमको फेस कर रहे हैं वो सबसे आसान तरीके स्टार्ट करना, क्योंकि उनका दोनों साइड से कंडीशन सेम आता है। तो चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लो इसको या चाहे इससे स्टार्ट कर लो, काम आपका सेम बनेगा। ठीक है, तो z को कहीं भी रख सकते हो, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, z को यहाँ रख दो। 2 छोड़कर हमारा कौन आएगा, सॉरी 3 छोड़कर y आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, इसको मिटा दो। ओके, अब बोला कि y जो है k के बाजू में, तो k यहाँ पे आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी कहीं दोनों जगह एक जगह आएगा। और क्या है कि भैया k जो है वो h के थर्ड राइट में है, तो अगर इस केस में लेते हैं 2 छोड़कर k रखना है h के, अगर h यहाँ पे रखें 2 छोड़कर k आएगा, लेकिन ये पॉसिबल है, यहाँ पे h बैठा हुआ, तो z बैठा हुआ, तो अगर हम k यहाँ पे लेंगे, सॉरी h यहाँ पे लेंगे, तो 2 छोड़कर यहाँ पे k नहीं आ सकता, तो y ऑलरेडी है, और y को इन्हीं दोनों के इधर लाना है और राइट में भी लाना है h के, तो एक ही केस बन रहा है, 2 छोड़कर k पे यहाँ पे आ जाएगा, तो h यहीं पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं और h हमारा, सॉरी यहाँ पे k आ जाएगा और इसके h के सेकंड टू द राइट में, तो थर्ड टू द राइट में 2 छोड़ने के बाद k है। ठीक है, और h को हमारा लोटस पसंद है, ये लिख लिए, और y को मैरीगोल्ड पसंद नहीं है, हमको पता है। तो हमारे ये कंडीशन हो गया और ये कंडीशन भी हो गया। अब क्या रख सकते हैं, जैस्मीन और ट्यूलिप के बीच में एक लोग हैं और H जहाँ पे आया ट्यूलिप वहाँ पे नहीं है, तो देखो यहाँ पे ट्यूलिप यहाँ पे भी नहीं आएगा और ट्यूलिप यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्रॉस कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ इन दोनों जगहों पे ट्यूलिप नहीं आएगा, क्योंकि H के एडिशन में नहीं बोला ना, क्रॉस हमने किया हुआ है, तो इतना तो हमें पता है। ठीक है, इसको रख सकते हैं क्या, जैस्मीन और M एक साथ हैं, उसको लेफ्ट में W भी है, इसके लिए केस देखते हैं। और ये भी देखना, ट्यूलिप के एक छोड़कर जैस्मिन रखना है, तो हम पहले इसको बैठाते हैं। देखो अगर हम लोग M को यहाँ पे रखेंगे तो जैस्मिन यहाँ पे आएगा, तो जैस्मिन के, सॉरी M के एक छोड़कर यहाँ पे W आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैस्मिन यहाँ पे, जैस्मिन से एक छोड़कर हमें ट्यूलिप भी रखना है, ट्यूलिप यहाँ पे आ सकता है, जैस्मिन से एक छोड़कर ट्यूलिप यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, ये केस तो बन रहा है, ट्यूलिप यहाँ आ सकता है। ठीक है, एक और कंडीशन देखते हैं, अगर हम लोग M को यहाँ पे रख सकते हैं, जैस्मिन यहाँ पे आ जाएगा, जैस्मिन से एक छोड़कर लेफ्ट में W आएगा और एक छोड़कर हमको ट्यूलिप रखना है, ट्यूलिप ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आ सकता, सॉरी, तो ये तो केस नहीं होगा, तो ये केस तो गया, यहाँ पे रख नहीं सकते। ये हमने अभी चेक किया, एक फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ पे रखते हैं M जैस्मिन, एक छोड़कर लेफ्ट में K बैठा हुआ, तो ये नहीं होगा। अगर M जैस्मिन एक छोड़कर W बैठा, Y बैठा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही केस बन रहा है जैस्मिन और M के लिए, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो M, ये होगा जैस्मिन। ठीक है, ट्यूलिप को मिटा दो, यहाँ से ट्यूलिप को यहाँ पे मिटा दो। ठीक है, H के बाजू में ट्यूलिप नहीं आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्यूलिप नहीं चाहिए, हमको पता है। ओके, इसके लेफ्ट में हमको W बैठाना था, W यहाँ पे आ जाएगा और एक छोड़ के हमको इस साइड ले लेते, क्योंकि ट्यूलिप हम रख नहीं सकते यहाँ पे। W के नीचे अगर हम एक जैस्मिन के छोड़कर ट्यूलिप बैठाएंगे, यहाँ पे मना किया गया है H के बाजू में, तो इधर ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया ट्यूलिप। ओके, ये तो ये केसेस हो गई हमारी, ये केस भी हो गया। हाँ, ये रख सकते हैं क्या, F और M के बीच में 3 लोग हैं, M यहाँ पे ऑलरेडी है, तो किधर से भी गिन लो 3 लोग फिक्स आएंगे, 1 2 3 छोड़कर F यहाँ पे आ जाएगा, इधर से भी 1 2 3 छोड़कर F यहीं पे आएगा, तो F हमारा फिक्स है, तो F यहाँ पे आ जाएगा। ये भी केस हो गया। अब देखो Y को मैरीगोल्ड पसंद नहीं है, तो मैरीगोल्ड यहाँ तो नहीं आ रहा। ठीक है, मैरीगोल्ड यहाँ नहीं आएगा। ये केस रख सकते हैं, मैरीगोल्ड और डैफोडिल के बीच में 3 लोग, यानी कि ये दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो इसको कैसे, इसके पहले इसको रखते हैं। देखो लिली से थर्ड राइट लेफ्ट में रोज़ रखना है, कहाँ रख सकते हैं, अगर हम लोग लिली को यहाँ पे रख सकते हैं, लिली को यहाँ रखते हैं, 1 2 छोड़कर लेफ्ट में यहाँ पे रोज़ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कोई केस है क्या, लेफ्ट में ही रखना है लिली के। अगर लिली को यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे जैस्मिन है, यहाँ पे रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ट्यूलिप है, एक ही केस बन रही है। इसको यहाँ पे रख दो, लिली
सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है ना, लिली 1 2 छोड़कर यहाँ पे हमारा रोज़ आ जाएगा। ओके, अब ठीक है, रोज़ और लिली भी हो गए। अब यहाँ पे मैरीगोल्ड आएगा नहीं, तो मैरीगोल्ड के लिए 2 जगह बची हुई है, ये दोनों, और डैफोडिल को भी रखना है। तो बारी बारी से चेक कर लें। देखो क्योंकि इनके बीच में तीन लोग होने चाहिए, दोनों साइड से गिनेंगे तो सेम आने वाला है। अगर हम मैरीगोल्ड को यहाँ पे रखते हैं, एक सेकेंड है, मैरीगोल्ड रखेंगे तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे डैफोडिल आ सकता है, आराम से आ सकता है। अगर हम मैरीगोल्ड को यहाँ पे रखते हैं, इसको मिटो, ये मैरीगोल्ड यहाँ रखते हैं, 1 2 3 छोड़कर हमारा नहीं आ सकता डैफोडिल, और मैरीगोल्ड को मना किया गया है। उधर से भी गिनेंगे तो नहीं आएगा, तो एक ही केस बन रहा है, तो हमारा मैरीगोल्ड यहाँ पे आ जाएगा और 3 छोड़कर डैफोडिल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दिया हम लोग। ठीक है, ये केस भी फॉलो हो रही है अभी तक। अब एक पर्सन है, एक फ्लावर है, रख दो, क्वेश्चन सॉल्व आपका। कौन सा पर्सन बचा हुआ है इसमें? डी बचा हुआ है, डी रख दो। और कौन सा फ्लावर बचा हुआ है? रोज़, लोटस, डैफोडिल, जैस्मिन, लिली, सनफ्लावर बचा हुआ है, सनफ्लावर रख दो यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक बार मैच कराते हैं आंसर। FZWHM कहीं से भी गिनेंगे, ये हमारा आंसर है। ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट में है, फिर भी देखेंगे आंसर हमारा बिल्कुल सेम मिलेगा। अब जैसे आपने मान लो यहीं से तोड़ा होगा, जैसे हमारा किनारा पता नहीं है ना, तो F के हम लोग को इधर क्या है, राइट है, इधर लेफ्ट पे है। आपको अगर लग रहा हो कि भाई F के लेफ्ट में कोई नहीं दिख रहा, तो ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। तो F के लेफ्ट में कौन है? D है। F के राइट में कौन है? Z है। एक बार चेक करते हैं, F के लेफ्ट में D है, F के राइट में Z है, बिल्कुल सही है। अब बारी बारी चेक करते हैं, कहाँ से चेक करें? F से। FZWHM राइट में जा रहे हैं, FZWH सॉरी क्या था, WHM, सही है, राइट में जा रहे हैं, FZWHM राइट में जा रहे हैं हम लोग। फिर YKD, M तक हो गया, YKD, सर्कल कंप्लीट। अब फ्लावर्स देख लो आप लोग, कहाँ से गिने? यहीं से, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली, लोटस, F से स्टार्ट था, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली, यहाँ पे जूली हो गया, लिली, लोटस। ठीक है, जैस्मीन, डैफोडिल, ट्यूलिप, रोज़, जैस्मीन, डैफोडिल, ट्यूलिप, रोज़, बिल्कुल सही है। सभी के पास जो भी फ्लावर वगैरह हैं बिल्कुल सही है, नाम के साथ साथ फ्लावर भी सही अरेंजमेंट कर दिए। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई के थर्ड तो लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो वाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट पे W बैठा हुआ है, जिसका फ्लावर लिली है। वाई कहाँ पे है? लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में W बैठा हुआ है, जिसका फ्लावर लिली है। ठीक है, अब फेस करने वाला देख लो, रोज़ देखो, D को H फेस कर रहा है, रोज़ और लोटस इनके फ्लावर हैं। D कहाँ पे है? D को 1 2 3 H फेस कर रहा है, इधर से भी गिन लो, 1 2 3 H फेस कर रहा है। इनका फ्लावर रोज़ का D है, D का रोज़ है, H का लोटस है, बिल्कुल सही है। तो कोई भी क्वेश्चन आए इसमें से आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ के आंसर भी आपका मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 person are sitting in the 2 parallel row containing 6 people in each row। तो ये रो पैरेलल रो वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, थोड़े से इजी होते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो PDF दिया हुआ है मैंने, उसमें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो इन फर्स्ट रो 1 में देखो 6 लोग हैं, I J K L M and N आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ। तो ये लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ। ये रो 1 है, ये नीचे की तरफ देख रहे हैं 6 लोग। ठीक है, फेसिंग साउथ। इन द रो 2 A B C D E and F आर सीटेड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, आगे ऊपर नीचे देख रहे हैं, नीचे ये ऊपर देख रहे हैं, इस तरीके से फेस कर रहे हैं। देयरफॉर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच पर्सन रो 1 सीटेड एग्जैक्टली अपोजिट टू द पर्सन रो 2। इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरीके से होता है।
आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रो वन तुरंत रो वन बनाना शुरू कर दो, रो टू बनाना शुरू कर दो, अच्छे लोग को बढ़ाना शुरू कर दो, काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहले रो बना देते हैं इनके लिए। 1 मिनट, थोड़ा पेंसिल मोटा किया जाए। ओके, ये इनकी जगह हो गई, ये इनके। ठीक है, रो वन में कितने लोग हैं? IJKLMN, ऐसा एक साथ नहीं बैठाना है। IJKLNLMN 6 लोग हो गए। रो टू ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ABCDE F 6 लोग हैं ना, 2 2 4 6। ठीक है, तो क्या बोला कि भैया नीचे वाले रो टू वाले नॉर्थ देख रहे हैं, यानी कि ऊपर देख रहे हैं, और रो वन वाले नीचे के देख रहे हैं। तो ऐसा आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा आप बना सकते हैं पैक करके। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है। ऐसे बना सकते हैं आप लोग। एक रेक्टेंगल में क्लोज बॉक्स बना सकते हैं इनके लिए। अब बढ़ना शुरू कीजिए, एक दूसरे के सामने सामने हैं। क्या कंडीशन बोला? 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन B एंड द पर्सन हु फेसेस M। तो इसको बस थोड़ा सा नज़र घुमा के काम करने वाली चीज़ें हैं कि B नीचे है कि ऊपर है, M किधर है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन B एंड वन ऑफ हु फेसेस M। तो M को जो फेस कर रहा है, तो M ऊपर है। ठीक है, M को जो फेस कर रहा है B, और उसके बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। ठीक है, B नीचे है, ये समझ में आ गया। तो M को जो फेस कर रहा है उसके और B के बीच में 3 लोग हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन M एंड N। M और N के बीच में 1 लोग है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें नहीं पता, इसे लिख लेते हैं। M और N के बीच में 1 लोग हैं। आगे क्या है? 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन N एंड द वन हु फेसेस E। E किधर है? नीचे की तरफ है। तो ऐसा आप लिखते चलिए ताकि आपको पुट करने में आसानी हो। E नीचे है, E को कौन फेस कर रहा है पता नहीं। उसके और उस किसके बीच में? N के बीच में कितने लोग हैं? 2 पर्सन बोला ना, 2 पर्सन, 1 2, N यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, N ऊपर है। J फेसेस द वन हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ A। तो J किसको फेस रहा है? जो कि सेकंड टू द राइट ऑफ A के है। सॉरी, ये इधर लेफ्ट है, A के सेकंड टू द राइट में है। ठीक है, तो ये सेकंड टू द राइट ऑफ A, सेकंड टू द राइट, सॉरी यहाँ पे 1 पर्सन आएंगे, गलती से कर दिया मैंने। ये सेकंड टू द राइट, यानी कि J यहाँ पे बैठा होगा और जो बंदा यहाँ पे सेकंड टू द राइट है A के। समझ गए? J नाइदर फेस B नॉर E। तो J जो है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, ना तो ये B को देख रहा है ना तो E को देख रहा है। समझ गए? आगे है D फेसेस वन हु सीट थर्ड द राइट ऑफ I। तो D किधर है? नीचे की तरफ है। वो थर्ड द राइट ऑफ I, जो इसको जो फेस कर रहा है वो बंदा थर्ड द राइट, यानी कि 2 छोड़कर ये I के थर्ड द राइट में। I नीचे देख रहा है तो राइट इसका इधर ही होगा। ठीक है, ये I नीचे है तो इसका राइट ये होगा। इतना हम लोग समझ गए। आगे क्वेश्चन क्या है? वन हु इमीडिएट नेबर ऑफ L फेसेस F। इमीडिएट नेबर ऑफ L, इमीडिएट नेबर ऑफ L कोई भी हो, वो किसको फेस कर रहा है? F को फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं भैया, जो L के इमीडिएट नेबर में है वो किसको फेस कर रहा है? F को। ये नहीं बोला? ठीक है, D एंड F आर नॉट इमीडिएट नेबर। D एंड F एक दूसरे के करीबी नहीं है। आगे है B सीट सेकंड फ्रॉम द एंड। तो भैया देखो, यहाँ पे हमारे पास दोनों एंड हमारे पास पता है। तो B नीचे बैठा हुआ है, तो B या तो सेकेंड फ्रॉम द एंड, सेकेंड फ्रॉम द एंड, या तो इस एंड पे आएगा या तो इस एंड पे। ठीक है, तो ऐसा आपको देखना होगा पहले ही एक फिंगर मेथड लगा कि भाई अगर कोई और मैच तो नहीं कर रहा है। अगर हम लोग B यहाँ पे रखते हैं तो B यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे M आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है M आ जाएगा। ठीक है, यही बोला है क्वेश्चन में। अगर हम लोग B यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 छोड़कर M यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों केसेस बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि कौन किस तरफ है, तो हमें एक केस तो लेके चलना होगा दोस्तों। तो कहाँ से स्टार्ट करें बताइए?
इसको लेके चलते हैं। बी यहाँ पे है, यही ने बोला बी सीट सेकंड फ्रॉम द इन, तो बी को यहाँ रख दिए। अब ये वाला केस रखो, 1 2 3 छोड़कर एम इसको फेस कर रहा है, ठीक है। एम और एन के बीच में एक लोग हैं क्योंकि यही जगह बची, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये केसेस हो गए। और ये वाला केस देखो, बोला था कि भाई 2 पर्सन हैं जो एन और ई को फेस कर रहे हैं, तो कैसे इसको इस साइड ले नहीं सकते, तो यहाँ पे आएगा जो पर्सन जो कि ई को फेस कर रहा है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे अभी तक तो सही चल रहा है सब कुछ। और क्या रख सकते हैं, एक केस भी हो गया। डी और एफ एक साथ नहीं है, एडिशन टू ईच अदर एक साथ नहीं है, इसको रख सकते हैं क्या, ए से एक छोड़कर बंदा जो है वो जे को फेस कर रहा है। अगर हम लोग ए को यहाँ पे रख सकते हैं, ए बंदा जो है जे को फेस कर रहा है, ये यहाँ तो नहीं होगा, ए यहाँ रखेंगे, एक बंदा छोड़कर जे यहाँ पे होगा, ठीक है। सिर्फ यही केस बच रहा है क्योंकि ये बोला है कि भैया ये राइट में बैठा हुआ है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, एक बंदा छोड़ जो बैठा हुआ है यहाँ जे को फेस कर रहा है, ओके। और जे जो है बी और ई को फेस नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या हमारा बी ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ई यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमें पता है, सॉरी ई तो यहीं पे है ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे ई है और बी यहाँ पे, तो ये तो कंडीशन अभी तक फॉलो हो रही है। तो ये केस हमारा हो गया, ठीक है। और बोले हैं कि भैया डी और एफ को एक साथ नहीं रखना है, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। और ये केस देखिए, आई और डी इसको बैठा सकते हैं क्या, अगर हम लोग आई को यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 छोड़कर यहाँ, सॉरी हाँ 1 2 छोड़कर यहाँ पे डी नहीं आ सकता, ऑलरेडी ये है। अगर आई को यहाँ पे रखते हैं 1 2 छोड़कर यहाँ पे हम लोग डी रख सकते हैं, ठीक है। तो एफ़ नहीं आएगा यहाँ पे, एफ़ यहाँ रख देंगे, तो मे भी चांस बन रहा है। और कोई केस तो है नहीं क्योंकि ये लोग बोले हैं कि ये राइट में है, तो ये नीचे देख रहा है, तो इसका राइट किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। ये नीचे देख रहा है, इसका राइट ये होगा। तो आई को यहाँ बैठा दो, आई 1 2 छोड़कर हमारा तीसरे नंबर पर जिसको फेस कर रहा है वो डी है, समझ गए। तो ये केस भी हो गया। और डी और एफ एक साथ नहीं आ सकता, तो एफ यहीं पे आएगा, एक जो कौन बच गया यहाँ पे, बी हो गया, एफ हो गया, सी बच गया, हाँ सी यहाँ पे रख दो, बिल्कुल सही है, हमारा ये भी फॉलो हो रहा है। अब ये केस बचा हुआ है सिर्फ कि भैया एल के बाजू में जो बैठा हुआ है एफ़ को फेस कर रहा है, तो एल के बाजू में यही होगा एफ़, ठीक है। एल यही सामने, इसके बाजू वाला ही एफ़ को फेस कर रहा है, एम ही तो फेस कर रहा है। अब इसमें एक बच गया, कौन बच गया यहाँ पे, जे एल एम एन आई के बच गया क्या, हाँ के बच गया, के रख दो यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इजी था। आगे देखते हैं आंसर कैसा है इसका, मैच कराइए। रो 1 में देखिए कौन कौन है, एम एल एन जे के आई, एम एल एन जे के आई किसको फेस कर रहे हैं, एफ ए डी सी बी ई, एफ ए डी सी बी ई, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। ये था कौन सा पजल, मैं भूल गया कौन सा है, आप देख लेना। आगे है कुछ अनसर्टेन पजल, इसको मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। अनसर्टेन पजल लगाइए और जिनका कमेंट, जिनका आंसर आ जाए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना @agree विमल पे, ठीक है। ये सर्कुलर एलिमेंट का है, इसका मैंने आंसर भी दे दिया है आगे, आप इसको PDF डाउनलोड करेंगे तो लगाने के बाद आंसर मैच करा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस है, वो आपको देना था मुझे। कोडिंग डिकोडिंग हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होता है। एक ट्रिक भी है मेरे पास, बहुत लोगों को पता होगा, अगर बहुत जिनको नहीं पता आपको थोड़ा सा आगे बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का है इसमें क्वेश्चन, और इसमें मैंने सिलॉक्स के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं अच्छे। तो कोडिंग के अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसमें कर सकते हैं। और सिलॉक्स भी है, तो सभी PDF आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के थ्रू, बहुत ईजी रहता है, जो लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, देख के बता सकते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है, किसका कोड पूछा गया वो निकालना शुरू कर दो, ठीक है। तो इजी है, जैसे आपको रो मिल जाते हैं इस टाइप का लैंग्वेज दिया रहता है, उसका कोड दिया रहता है। यहाँ पे देखिए, ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, तो कोड दिया गया AZ CZ YZ और XZ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द कोड ऑफ गिब्स, गिब्स का कोड देखिए। तो गिब्स को ढूंढना शुरू करो आप, किस में है गिब्स, तो इसमें है क्या, हाँ गिब्स है यहाँ पे पहले रो में, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है गिब्स।
तो इन दोनों में ही इसका कोड मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ए जेड कहीं दिख रहा है तो ये नहीं होगा, सी जेड मैच कर रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। वाई जेड भी मैच कर रहा है, तो ये भी हो सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, जैसे कि आपको एक्स जेड नहीं मिल रहा, एक्स जेड इसमें है तो इसमें गिब्स नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भैया अगर दो मैच कर गए, एक ही लैंग्वेज के दो कोड मैच कर रहे, दोनों हम ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। जैसे गिब्स का इसमें सी जेड भी है और वाई जेड भी है, और कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, तो सी जेड ऑब्लिक वाई जेड, इन दोनों केसेस हमको गिब्स का दे सकते हैं, गिब्स का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आइदर बी और सी। देखो सी जेड भी है, वाई जेड भी है, ठीक है, ईजी है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब बाकी पूछा गया कि भैया लाइफ का कोड बताइए, लाइफ किस में है, ढूंढो आप, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। लाइफ किस में है, लाइफ यहाँ पे दिख रही है और इसमें भी दिख रही है, ठीक है। तो इसका कोड इन दोनों में मिलना चाहिए, यूनिक कोड हो या फिर दो कोड हो, और बाकी में ना होने चाहिए, सिर्फ उसी में मिलना चाहिए। जैसे ए जेड है, ए जेड यहाँ पर भी, ये तो नहीं होगा। देखो इसमें है कि ए जेड, इसमें नहीं है, तो एल जेड इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। वाई जेड ऑलरेडी नहीं है उसमें, पी जेड और पी जेड यही सिर्फ एक कोड है जो कि इन दोनों में मैच कर रहा है। तो लाइफ का क्या कोड होगा, पी जेड, लाइफ का कोड पी जेड, ठीक है, इजी आंसर हो गया पी जेड। तीसरा देख लो, स्काई हैज़ अस, स्काई का कोड दे दिए डी जेड, हैज़ का दे दिए हैं वाई जेड, और इसका अस का कोड दे दिए हैं एल जेड। पूछ रहे कि भैया स्काई गिव्स पेन, इसका बताइए। अब देखो स्काई का पहले ही फिक्स है हमारा, तो स्काई का पहले ही फिक्स है, तो डी जेड हो जाएगा। गिव्स का हमको पहले निकाले थे हम लोग, सी जेड और वाई जेड, लेकिन इन्होंने वाई जेड का दे दिया है भैया, किसका है, हैज़ का है, तो हमारे पास सी जेड डी बचा है ना, किसका बचा, सी जेड बचा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सी जेड। किसके लिए, गिव्स के लिए, क्योंकि हैज़ का इन्होंने वाई जेड दे दिया है, तो हमारे पास सी जेड ही बचा। अब पेन का निकालना है, पेन को ढूंढो कहाँ पे है, पेन कौन सा पेन, ये दर्द की बात कर रहे हैं शायद, ठीक, कहाँ है पेन, यहाँ पे है पेन, और कहीं दिख रहा है पेन, नहीं दिख रहा था। इसका कोड और सिर्फ इसी में मिलेगा। सी जेड ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये तो नहीं होगा। वाई जेड ऑलरेडी यहाँ पे है, तो नहीं होगा। पी जेड ऑलरेडी कहीं और है क्या, हाँ यहाँ पे, तो नहीं होगा। यानी कि एस जेड डी है जो कि पेन का कोड बन सकता है, कहीं और नहीं है, क्योंकि पेन सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो उसका कोड सिर्फ और सिर्फ इसी में मिलेगा, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा भैया पेन का एस जेड, क्या आंसर हो जाएगा, डी जेड सी जेड एस जेड, डी जेड सी जेड एस जेड, ये आंसर सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। ट्री का पूछा गया, एवरीडे एस का पूछा गया, तो एक क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं पहले ही, और आंसर डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले का क्या आंसर था, आइदर बी और सी, सही है। और सेकंड का पी जेड था, थर्ड का डी जेड सी जेड और एस जेड ना, यही था सी, ठीक है। इनका भी निकाल सकते हैं आप लोग, इजी है। बाकी और भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको लगाइए, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहाँ पे सिलॉक्स भी है, जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, इनइक्वालिटी पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, काफ़ी इजी ये भी है, बस आपको डोरमेट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं अंदाजा है कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, तो उसको भी देख के आप इजी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो देखना हो, मैं ट्राई करूँगा कुछ DI आपको करा दें, और ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो बताइए, उसको भी हम करा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।